नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल OKOKE.E में। मैं संदीप आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, कहते हैं कि दुश्मन को अपने घर में पनाह नहीं देना चाहिए। ऐसे ही किसी समय की बात है, एक विशाल बरगद का पेड़ था जिस पे कौवों की बसेरा थी। वही बरगद का पेड़ उनका राजधानी था। उनका राजा मेघवर्ण था जो उल्लुओं के हमले से परेशान था। राजा मेघवर्ण अपने कौवे प्रजाति को मरते देख बहुत ही परेशान था, क्योंकि उल्लू और कौवे के ऊपर रात में हमला कर उल्लुओं को मार दिया करती थी। वहीं बरगद के आसपास में असंख्य उल्लुओं की गुफा भी थी और उल्लुओं का वही राजधानी भी था। और उल्लुओं का राजा आर्यमर्दन था। वह बहुत पराक्रमी था। जब तक वह एक कौवे को मार न लेता तब तक रात का भोजन भी नहीं करता। वह इतना दुश्मन बना था कौवों का। वह अपने उल्लुओं को यह बता रखा था कि कौवा हमारे नंबर 1 के दुश्मन है। उल्लू रात में कौवों के राजधानी में हमला करते और दिन में आखिर अंदर अंधेरे गुफा में बैठ जाते। इसी कारण कौवा परेशान था। कौवा भी अब क्या करता, वह उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता था। राजा सोच रहा था कि हम कैसे हमला करें। वह रात में आते हैं और दिन में अंधेरे गुफे में जाकर बैठ जाते हैं। हम रात में देख नहीं सकते, इसलिए तो हम हमला नहीं कर सकते। तो इसी सोच में पड़कर राजा ने एक सभा बुलाया। कौवों के राजा ने, मेघवर्ण ने। उसने सभी कौवों से कहा, मेरे प्यारे कौवों, अब हम असुरक्षित हैं। हमें क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता। अगर किसी के पास कोई प्रस्ताव, राय, सुझाव है तो बताए। उसे एक डरपोक कौवा था। वह बोला, हमें उल्लू का शरण ले लेना चाहिए। बस उसी में एक हाथी भी कौवा था। वह गुर्राते हुए बोला, हमें तुरंत हमला कर देना चाहिए। सभी कौवों ने अपनी अपनी राय इसी प्रकार रखते गए। कौवों के बीच में एक होशियार कौवा था जो सभी की राय सुन रहा था लेकिन चुप बैठा था। तभी मेघवर्ण का नज़र उस स्थिरजीवी कौवे पर पड़ती है। तब मेघवर्ण बोलता है, स्थिरजीवी तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपनी राय या सुझाव दो। तो स्थिरजीवी बोला, राजा साहब, जब कोई चारा ना चले तो हमें छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। तभी राजा ने बोला, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाकी कौवों ने इस छल नीति का विरोध करते हुए बोला स्थिरजीवी को मारो मारो मारो। तब स्थिरजीवी जाके मेघवर्ण, अपने राजा मेघवर्ण के कान में कुछ बोला। कहा, हमें इसके लिए एक नाटक करना पड़ेगा। वो नाटक है कि मैं आपसे जब भी जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनकर आप मुझे धक्के मारकर रेठे गिरा दें और मेरा विरोध करने लगे और सभी कौवों को उकसा दें कि यह कहें मुझे मारो मारो। फिर राजा ने स्थिरजीवी कौवे का पूरा बात सुनकर उसको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। वहीं चारों तरफ उल्लू के जासूस थे। वह उल्लुओं के जासूस यहाँ के सभी कार्य को देख के उल्लू के राजा के पास गए, जो वहाँ का राजा आर्यमर्दन था। उससे बोले, अब कौवों में फूट हो गई है, उन्हें अब हम सहजता से हरा सकते हैं। तभी उल्लुओं का राजा कौवे के ऊपर रात में हमला करने का प्लान बनाता है। तो वहाँ से आता है कौवे के ऊपर हमला करने। तभी वहाँ पर सिर्फ कोई भी कौवा नहीं होता, क्योंकि उस नाटक के अनुसार सभी कौवे ऋषिमुख पर्वत पर चले गए थे। सिर्फ स्थिरजीवी ही वही बरगद के पेड़ के नीचे गिरा पड़ा था, जिसे राजा मेघवर्ण ने धक्के मारकर गिराया था। जब सभी उल्लुओं ने देखा कि यहाँ पर कोई कौवा नहीं है और उन्होंने कहा वह सब डर के मारे भाग गए हैं, तभी वह जाने लगे। तब स्थिरजीवी कक्का का करते हुए आवाज आया। तब राजा मेघवर्ण उस स्थिरजीवी के पास गया और बोला, तुम कैसे यहाँ पड़े हो। तब स्थिरजीवी ने कहा कि मैंने कहा कि वह तुम्हारे शरण में आ जाएं और तुम्हारी बात मान ले, लेकिन हमारा राजा नहीं माना और मुझे धक्के मारकर गिरा दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, आप ही मुझे अपने शरण में ले लें। तब उल्लू का राजा आर्यमर्दन ने उसे अपने शरण में लिया, लेकिन वहीं पर उनका नीति मंत्री था। नीति मंत्री ने बोला कि हमें दुश्मनों का बात नहीं मानना चाहिए। फिर भी राजा ने नहीं माना, उस स्थिरजीवी कौवे को अपने झुंड में शामिल ही कर लिया। तब स्थिरजीवी ने अपने राजमहल में लेकर गया और अपने दास दासियों से बोला, इन्हें अच्छी व्यवस्था दिया जाए, इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन सभी को सुनते हुए फिर से उनका नीति मंत्री बोला कि राजा साहब, हमें दुश्मनों की बात नहीं माननी चाहिए। तभी राजा क्रोध में बोला कि यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तभी नीति मंत्री उस राज्य से निकलकर चला गया। अपने साथ साथ अपने समर्थकों को भी लेकर गया।
और इधर दास दासियों से कहा गया कि स्थिर जीवी का व्यवस्था इसी राजमहल में कर दिया जाए। तभी स्थिर जीवी ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि हे राजन, मुझे बाहर ही रहने दो, मैं वहीं पर बैठ के आपका गुणगान गाऊंगा। तभी राजा आर्यमर्दन ने कहा, चलो ठीक है, मैं वहीं तुम्हारा बाहर ही झोपड़ी बनवा देता हूँ। फिर क्या, राजा ने बाहर ही स्थिर जीवी के लिए झोपड़ी बनवा दिया और स्थिर जीवी वहीं रहने लगा। फिर उन सभी की उल्लुओं की निगरानी करने लगा कि वे कब आते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, आदि आदि कार्यों पर नज़र रखने लगा। फिर उनके ग्रुप में घुल मिल गया अच्छे से। तब फिर कुछ दिन बीतता गया, ठंडी का मौसम आया। तब वह लकड़ी जुटाने लगा। कहा, राजा अब ठंडी का मौसम आ गया, ठंड से बचने के लिए लकड़ी जुटाना पड़ेगा और मैं इसी का एक झोपड़ी बनाऊंगा। ऐसे ही धीरे धीरे वह लकड़ी का ढेर लगा दिया उस गुफा के द्वार पर जहाँ उल्लू रहते थे। जब उस स्थिर जीवी ने उल्लुओं के गुफा के द्वारों पर लकड़ियाँ जुटा ले गया, तब वह ऋषिमुख पर्वत कर गया जहाँ उसके कौवे साथी उसका इंतजार कर रहे थे। ऋषिमुख पर्वत पर जाकर अपने कौवे साथी से कहा, जाओ अब जलती हुई लकड़ी अपनी चोंच में दबा कर लेके आओ। उसके बाद वह सभी कौवे जलती हुई लकड़ी लेकर आए। उसके बाद फिर उसने कहा, मेरे पाछे पाछे आओ। फिर कभी कौवे उस स्थिर जीवी के पाछे पाछे चल दिए। जब वह उल्लुओं की नगरी में पुगा और कहा कि जहाँ जहाँ लकड़ी की ढेर लगी हुई है वहाँ वहाँ आग लगा दो, तो सभी कौवों ने उस जलती हुई लकड़ी को उस लकड़ी के ढेर में रख दिया। फिर क्या था, उल्लुओं के द्वार पर आग लग गई, जिसके वजह से उनकी सांस गुफा में घुटने लगी और ताप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें दुश्मनों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।